डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंक्रीट नाउन की जो चार मेजर किस्में हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन की दो मेजर काइंड्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। हमने पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको 5 सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता, लिहाजा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। लेकिन अगर हमारा नाउन कंक्रीट है तो उसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। आज हम इन 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहली है द कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन कौन से होते हैं? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो कैसे होगा? दी नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि नेम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। हम प्रॉपर नाउन को भी साथ डिस्कस करते हैं ताकि दोनों को कंपेयर करें तो फिर इजीली समझ आती है। अगर हमें डेफिनेशन याद है कि द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, या द नेम ऑफ जनरल थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस कॉल्ड कॉमन नाउन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ आम है या कि कोई चीज़ ख़ास है? तो लिहाजा इसको चेक करने के लिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन होते हैं द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन होते हैं द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हम दोनों को चेक करते हैं कंपेयर करके। ये याद रख लें कि हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कॉमन है या कोई चीज़ प्रॉपर है। अगर कोई खूबी आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों में शेयर की जा सकती है, तो वो आपकी प्रॉपर होगी, वो पर्टिकुलर होगी। मसलन एक लड़का है, ही हैज़ 2 क्वालिटीज़। एक वो बॉय है और एक उसका नाम है। बॉय की खूबी वो किसी को भी शेयर कर सकता है, सैकड़ों बॉय हो सकते हैं। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम अली है तो हम अहमद को भी बॉय कह सकते हैं, हम जॉन को भी बॉय कह सकते हैं। तो दैट क्वालिटी इज़ अ कॉमन विच कैन बी शेयर विद अदर्स। अगर आप कोई खूबी दूसरों में शेयर कर सकते हैं तो वो कॉमन होती है। अगर कोई खूबी शेयर नहीं की जा सकती तो वो आपकी ख़ास खूबी होती है, पर्टिकुलर होती है, उसे प्रॉपर कहते हैं। मसलन उसका नाम है, हम बॉय की खूबी तो दूसरों को दे सकते हैं लेकिन उसका नाम दूसरों को नहीं दिया जा सकता, लिहाजा उसका नाम जो है वो उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, इसको ज़रा कंपेयर थोड़ा सा करें। कॉमन नाउन है बॉय। अब बॉय हम ये खूबी किसी को भी दे सकते हैं, ये कॉमन है। सिमिलरली नीचे आ जाए अली, अगर उसका नाम रख दें अली, अहमद, जॉन एट्सेट्रा, तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगी क्योंकि नाम किसी को नहीं दिया जा सकता, ये इसकी अपनी क्वालिटी है, इसकी अपनी खूबी है। इस तरह सिटी, अब शहर कोई भी शहर हो सकता है, आप कसूर को भी शहर कह सकते हैं, आप लाहौर को भी शहर कह सकते हैं, आप न्यूयॉर्क को भी शहर कह सकते हैं। यानी कि दिस क्वालिटी कैन बी शेयर विद अदर्स, ये दूसरों को शेयर की जा सकती है, लिहाजा ये कॉमन है। तो इस सिटी एक कॉमन नाउन है। अगर उसका नाम रख दें मसलन लाहौर, तो आप किसी दूसरे शहर को लाहौर नहीं कह सकते, शहर तो कह सकते हैं लेकिन लाहौर नहीं कह सकते। इसी तरह उसका नाम रख दें लंदन, न्यूयॉर्क एट्सेट्रा, तो उसको वो ख़ास हो जाएगा, फिर उसको वो दूसरे शहर को वो खूबी नहीं दी जा सकती। लिहाजा सिटी कॉमन है और लाहौर अगर उसका नाम रख देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगी। सिमिलरली प्रोविंस है, प्रोविंस भी आप किसी को भी प्रोविंस कह सकते हैं। इंडिया में भी इतने प्रोविंस है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, किसी को भी आप प्रोविंस का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटी शेयर की जा सकती है, लिहाजा ये कॉमन है। अगर उसका नाम रख दें मसलन पंजाब, सिंध, KPK, तो वो प्रॉपर हो जाएगी। आप पंजाब को सूबा कह सकते हैं,
सिंध को भी सूबे का नाम दे सकते हैं, लेकिन सिंध को पंजाब का नाम नहीं दिया जा सकता। लिहाजा ये हमारी जो उसका जो नाम है ये एक प्रॉपर क्वालिटी है, ये दूसरों में शेयर नहीं की जा सकती। आगे है कंट्री। अब सैकड़ों कंट्री हैं, आप किसी को भी ये क्वालिटी दे सकते हैं। पाकिस्तान भी कंट्री है, इंडिया भी कंट्री है, अमेरिका भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है। सो दिस क्वालिटी कैन बी शेयर विद अदर्स, लिहाजा ये कॉमन है। अगर उसका नाम रख दें मसलन चाइना, तो चाइना, आप अमेरिका को चाइना नहीं कह सकते, ना पाकिस्तान को चाइना का नाम दिया जा सकता है, तो दैट इज़ अ प्रॉपर क्वालिटी। तो ये याद रखें कि जो खूबी आप शेयर कर सकते हैं दूसरों में वो आपकी कॉमन होती है, आम होती है, और जो क्वालिटी शेयर नहीं की जा सकती वो प्रॉपर होती है, वो ख़ास होती है, और वो प्रॉपर नोन होते हैं। या आप ये भी समझ सकते हैं इस तरह भी कि अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है बस, उस जैसी कोई और नहीं है, तो वो प्रॉपर होगी। अब इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम है अहमद है, तो अब अहमद नाम के यहाँ पे सैकड़ों लोग हो सकते हैं, सैकड़ों बॉयज़ हो सकते हैं, तो वो कहेंगे ये तो फिर सेम है। लेकिन ये याद रख लें, नाम वो सेम हो सकते हैं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल यूनिक है, तो लिहाजा वो प्रॉपर है। नाम सेम होगा तो वो अपना, उसकी इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है, उसकी अपनी डिफरेंट है, तो लिहाजा ये नाम सेम होने से कॉमन नहीं होगा, वो प्रॉपर ही रहेगा। तीसरी जो किस्म है वो मटीरियल नोन। मटीरियल नोन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ये याद रख लें कि मटीरियल नोन की डेफिनेशन क्या है। मटीरियल नोन वो नोन होते हैं जो किसी सब्सटेंस के नाम होते हैं, किसी मादे का नाम हो, किसी मटीरियल का नाम होता है जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। यानी कि उस मादे को, उस मटीरियल को मोल्ड करके, उसकी शेप चेंज करके, उसकी हालत चेंज करके हम किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकें या कन्वर्ट कर सकें, तो वो जो मटीरियल्स हैं उनको हम मटीरियल नोन कहते हैं। याद रख लें कि हर नोन कंक्रीट नोन होता है और हर मटीरियल नोन कंक्रीट नोन नहीं होता। यानी कि सारे मटीरियल नोन कंक्रीट नोन पहले नंबर पे होंगे, लेकिन हर मटीरियल जो मटीरियल नोन है, मसलन सारे जो कंक्रीट नोन है तो वो मटीरियल सारे नहीं हो सकते जो कंक्रीट हैं। इसकी डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो द नेम ऑफ सब्सटेंस आर मटीरियल ऑफ विच वी कैन मेक अदर थिंग्स, यानी कि जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उसे मटीरियल नोन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोस्टली धातों के नाम होते हैं, मसलन सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, मार्कर, वाटर, राइस एट्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नोन। अब देखिए वाटर है, हमें कैसे पता चलेगा ये मटीरियल नोन? वाटर को इसकी शेप चेंज करके हम किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह राइस है, राइस से मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स बनाई जा सकती हैं। इस तरह सॉइल है, इस तरह वुड है, लकड़ी, इसके टेबल, कुर्सी। और ये बात याद रखें कि जब वो चीज़ बन जाएगी तो वो चीज़ मटीरियल नोन नहीं होगी। मसलन लकड़ी से हम कुर्सी बना दें, हम कहें ये कुर्सी मटीरियल नोन है? नहीं, कुर्सी हमारी कॉमन नोन है, लेकिन जिस मटेरियल से कुर्सी बनी हुई है उस मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हम मटेरियल नोन कहते हैं। मसलन ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है तो वुड हमारा मटेरियल नोन है, लेकिन चेयर जब बन जाएगी तो चेयर हमारा कॉमन नोन होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये मार्कर है तो ये मार्कर कॉमन नोन है, लेकिन जिस मटेरियल से ये मार्कर बनी हुई है, प्लास्टिक है, तो वो हमारा मटेरियल नोन होगा। ये बात याद रखें कि जब चीज़ बन जाती है तो वो कॉमन नोन होगी, लेकिन जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी हुई है गोल्ड, वाटर, शुगर, मिल्क एट्सेट्रा। देयर आर मैनी एग्जांपल्स, मैंने 3-4 दी हुई है। इसके बाद है द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, एक जैसी चीज़ों के मजमूए को कॉल्ड एज अ वन यूनिट, जिसको एक यूनिट का नाम दे दिया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि एक जैसी चीज़ों के मजमूए को जिनको एक नाम रख दिया जाता है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये बात याद रखें कि हम खुद उसको नहीं इकट्ठा करेंगे। मसलन मैं 10 मार्कर इकट्ठी करूं और इनको 10 को इकट्ठा कह दूं कि ये कलेक्टिव नाउन है, ऐसे नहीं होगा। ये ऑलरेडी उनके नाम रखे हुए हैं,
तो वही हमारे कलेक्टिव नाउन होंगे। मसलन मैंने एग्जांपल दी हुई है आर्मी, फैमिली, टीम, तो ये हमने नहीं रखे नाम, ये पहले ऑलरेडी हैं। लिहाजा कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो पहले ही नाम रखे हुए, हम खुद नहीं उनको एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा कर, मसलन 10 चेयर्स आप इकट्ठी कर लें तो आप कह दें ये कलेक्टिव नाउन है, ऐसे नहीं होगा। एक चेयर सिंगुलर होगी, अगर 10 कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। इस तरह 10 मार्करें इकट्ठी कर देंगे तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा, ये याद रख लें। वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुए हैं, पहले ही नाम रखे हुए हैं, तो हम उन्हीं को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक जैसी चीज़ों के मजमूए को जिनको एक नाम दिया जाता है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये याद रखें, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नाउन की 2 मेजर किस्में हैं। नंबर 1 अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नंबर 2 कंक्रीट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको जो दिखाई नहीं देते, जिनको हम 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, और कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। और आगे कंक्रीट नाउन की ये 4 किस्में हैं, द कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। तो इसके आगे आपके ये याद रख लें कि कंक्रीट नाउन जो हैं वो सिंगुलर हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास है द कॉमन नाउन, बॉय है। अच्छा, पहले नंबर पे ये जो बॉय है ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है पहले नंबर पे। आगे कंक्रीट नाउन की 4 किस्में हैं, उनमें से ये कौन सी किस्म है, तो ये कॉमन नाउन है। यानी कि एक वक्त में ये कंक्रीट नाउन भी है और ये कॉमन नाउन भी है। फिर अगर हम इसको ये पूछ ले, वो हमसे एग्जामिनर के बताएं ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर भी है, ठीक है। अगर वो ये कह दे कि सिंगुलर भी है तो एक वक्त में ये नाउन, अगर जेंडर पूछ ले तो ये मैस्कुलिन है। तो ये याद रखें कि कंक्रीट नाउन जो है वो कॉमन भी हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, वो कलेक्टिव भी हो सकता है एक वक्त में। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन में वो हमसे पूछ ले, बॉय बताएं जी ये कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये कॉमन नाउन है, और सी ऑप्शन है, ये सिंगुलर है। तो इसमें क्या मिस्टेक है भला? यानी कि उसने ये पूछा हुआ है कि बताएं बॉय कंक्रीट नाउन है या कि कॉमन नाउन है या कि सिंगुलर नाउन है, लिहाजा ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बॉय कंक्रीट नाउन भी है, ये कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर भी है, लिहाजा ऐसे ऑप्शन नहीं वो पूछ सकता हमसे। या तो वो पूछेगा इन तीनों में से एक ऑप्शन हमें देगा, या तो वो कंक्रीट की देगा या कॉमन की या फिर सिंगुलर की, क्योंकि एक वक्त में एक नाउन कंक्रीट भी हो सकता है, वो कॉमन भी हो सकता है, वो सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। लिहाजा ये मोस्टली एग्जामिनेशन में ये 4 किस्में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, द कॉमन नाउन, द प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये हमने तकरीबन नाउन का टॉपिक कवर कर दिया, इसमें कोई और चीज़ नहीं पूछे। अगर वो पूछ लेता प्लूरल कौन से होते हैं, तो जो एक से ज़्यादा चीज़ें या शख्स या जगह का नाम को प्लूरल कहते हैं, तो सिंगुलर कौन से होते हैं, वन एक चीज़ एक जगह या एक शख्स के नाम को सिंगुलर कहते हैं। इस तरह काउंटेबल कौन से होते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जो काउंट हो सकता है, मसलन चेयर है, टेबल है, मार्कर है, तो ये सारे काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जो काउंट नहीं हो सकते। मोस्टली जो मटेरियल नाउन होते हैं ना, ये अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये काउंट नहीं आप कर सकते गोल्ड, वाटर, शुगर को। ये जो कॉमन नाउन है ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल नाउन है ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। चलें, थैंक यू।